गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। शुरू करें 41 से। मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस फॉर नवोदय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 2026, लेकिन होने वाला है 13 दिसंबर 2025 को, है 26 के लिए। ठीक है, चलिए तो 41 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी बना चुके हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, एक चीज और, आप देख लीजिएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है ये देखना है कि क्वेश्चंस बनता कैसे है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप नहीं जानते उस पर ज्यादा ध्यान देना है। कौन से क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देना है? हाँ, जो क्वेश्चंस नहीं जानते उस पर ज्यादा ध्यान देना है ना। चलिए शुरू करें 41 से। तो अभी डिस्कशन नहीं होना चाहिए ना, जो डिस्कशन करेगा उसको बताया था क्या करूंगा उसके साथ, है ना। हाँ चलिए, मिठाई वगैरह के लिए इंतजार ही करो, ठीक है, अभी मिठाई मत लो। 8 और 21 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड किसमें 8 और 21। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब सेम यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 8 और 21 का कौन सा होगा बताओ मुझे। 8 का फैक्टर कौन कौन सा होता है? 1 2, 21 का 1। तो कौन सा कॉमन आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी। आगे चले 42। 101 को 10 बार जोड़कर, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला? 101 को 10 बार जोड़कर। जब 101 को आप क्या करेंगे? 10 बार इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो किस तरीके से होगा लिखाएगा ये देखना। मैं अगर लिखूं 101 को 10 बार जोड़ता हुआ, तो 101 को मैं ऐसे तरीके से, कितने बार आएगा भाई? 5 हुआ है क्या? नहीं रुको, दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज्यादा हो गया। तो 10 बार इसको क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ऐसा लिखा होता है, 101 को 101 से 10 बार जोड़ना। ये इसमें क्या करते हैं हम लोग? 101 को 101 से कितने बार जोड़े? अभी एक बार। यहां पे कितने बार जोड़े? यहां पे ध्यान देना, ये जो लाइन रहता है ना इसको ध्यान देना। यहां पे बोला है 101 को 10 बार जोड़ने, सीधे सीधे। यहां को बोला है, यहां पे क्या बोला है? 101 को 101 से 2 बार 101 का यूज किया है। ठीक है, ठीक है। 10 बार जोड़ेंगे बोलेंगे तो 10 बार, ये एक बार जोड़ना हुआ। फिर जो आएगा ये कितने बार हुआ? 2 बार जोड़ना हुआ। यहां पे जोड़ को 10 बार करना है तो नंबर 11 बार आ जाता है। यहां पे जो बोल रहा है 101 को 10 बार जोड़कर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन हो सकता है। जब एक बार बोलेगा ना 101 को इतने बार जोड़ना है, तो सीधे सीधे उतने बार जोड़ो या उससे उसका क्या कर दो? मल्टीप्लाई। जब एक बार इसका यूज करेगा, लेकिन अगर 2 बार यूज करेगा कि 101 को 101 से, तो 101 कितने बार आया? 2 बार आया। समझे कि नहीं समझे? ठीक, आगे चलें इसको। चलिए, तो 101 को 10 बार जोड़ेंगे या 10 से क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। 1010। अच्छा, आंसर भी उसी हिसाब से आता है फिर ना, वो वाला ऑप्शन नहीं देगा इसमें फिर। ठीक है, और इसका वाला ऑप्शन उसमें नहीं देता है। ठीक, समझ में आया? तो देख लेना उस चीज को, एग्जाम में अगर आता है तो। 101 को 10 बार बोला है, यहाँ पे एक ही बार 101 का यूज किया है। और वो उस क्वेश्चन में क्या करता है? 101 को 101 से, जिसे -1 को -1 से बोलता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ चलिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1010। 101 को 10 बार जोड़कर उसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। उसको क्या कर देंगे वहां पे? घटाने यानी माइनस। तो कितना आएगा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 43। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3
हाँ बोलो बोलो। 11, हाँ जो भी आएगा इधर और आएगा अभी, लेकिन उतना जाने का जरूरत नहीं है, देखना थोड़ा ध्यान से, देखना ध्यान से। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, गुणनफल में मतलब सबका इनका क्या करना है, और जो भी आएगा इधर, उधर जाने का जरूरत अभी नहीं है, में इकाई का अंक क्या होगा, बोला इकाई अंक। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहां पे देखो आप, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है 10। 10 का क्या लोगे आप, इकाई को ही लेते हो आप। अब 0 से कितना भी मल्टीप्लीकेशन आ जाए इधर, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो लिखने का जरूरत है क्या उधर, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाज्य 1040 भागफल 17 तथा शेषफल 3 है तो भाजक क्या होगा, करें इसको। भाग के एक प्रश्न में बोल रहा है, तो भाग के एक प्रश्न में क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताएंगे मुझे आयुष पन्ना, बताइए आयुष। भाजक इक्वल टू भागफल इक्वल टू, नहीं सब बोल दीजिए, सब बोल दीजिए, है बोलिए। भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, याद होना चाहिए ना, एक बार में एक गलती करेंगे मैथ में तो खत्म हो जाता है क्वेश्चन, गलत हो जाता है, ठीक। भाज्य कितना दिया है 1040, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, भाजक कितना लिखा है, भाजक तो है ही नहीं, भाजक ही निकालना है क्या, देखो तो, हाँ जो भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भागफल क्या है भाई 17 दिया, देखो वहां पे। शेषफल कितना है, अब इसको आप सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन को यहाँ पे डालो, 17 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो 3 से, या फिर इक्वेशन सॉल्व करके। इक्वेशन सॉल्व करके कैसे आएगा वो बता रहा हूँ ना, ऑप्शन तो जानते हो आप लोग कैसे करते हैं। हाँ प्लस 3 है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस, भाजक x लिख दे रहा हूं ना, भाजक की जगह क्या लिख दे रहा हूं x मल्टीप्लाई 17, क्या आ जाएगा 1037 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 17, x का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई हो रहा है 17, इधर आके क्या करेगा, क्या आ रहा है बताओ, 62 आएगा, 1 आएगा, 61, ठीक। 45 देख लिया जाए, 2.5 डिवाइड बाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05 का सरलता मान है। सॉल्व करें इसको, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, डिवाइड को, तो 2.5 को डिवाइड करोगे 0.5 से, कितना आएगा, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, कितना है 1, और यहाँ पे भी 1। कॉल आ रहा है, उठा लीजिए जल्दी, कट जाएगा, एक एक डिजिट है तो हट जाएगा डायरेक्ट डेसिमल, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत है क्या, एक एक डिजिट है, दोनों साइड से हटा दिए ना, यहां से भी एक डिजिट हटाए, इधर से भी एक डिजिट, ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 5, कटेगा कितना आएगा, ऊपर में 5 आएगा न्यूमरेटर में, तो ये पूरा कटने के बाद कितना आ गया 5, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05, क्या करेंगे अब, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा बताओ, 0.5 माइनस 0.05, हटा सकते हो इसको, 0.5 को 0.05 से घटाओ, यहां तो कुछ नहीं है, क्या करें 0 डालें, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4, 0.45, ठीक है, आया समझ में। 46 इसको करें, कुछ कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, ये भी कट रहा है, 15 1 जा 15, 15 2 जा, ये 7 2 जा 7 9 जा, ऊपर कितना, अच्छा 2 2 भी कट गया, 1 बाई 9 आया, ये भी कट रहा है क्या, 2 2 जा 4, 2 9 जा, और कुछ कट रहा है, तो यहाँ पे क्या आया इतना वो सॉल्व करने के बाद
फिर क्या है बगल में, फिर क्या आया, फिर क्या आएगा एलसीएम, क्या आएगा ऊपर, 43 आएगा। डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं। 43 है क्या ऑप्शन में ऊपर में? अच्छा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा आता हुआ? दिख रहा है ना? तो इतना कन्वर्ट करने का भी जरूरत नहीं है इसको, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि 9 कहीं पे दिख रहा है और नीचे ये तो कटेगा भी नहीं, और 9 किसी के नीचे दिख रहा है क्या? और तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। लेकिन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए कितना आएगा बताओ? 9 यहाँ रहेगा, 9 4 जा 36, 43 में 36 जाएगा, कितना बचेगा? हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्या होती है? याद है, बताया था, डी डी, बी बी, सी, बताया था ये वाला। क्या बताया था? ये क्या बताएगा कितनी अभाज्य संख्या है? डी अल्फाबेट में कौन से नंबर में आता है? तो ये अभाज्य संख्या की संख्या बताता है ना, कितने प्राइम नंबर्स है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे कितना? 4, यहाँ पे 2। सबको जोड़े? कितना आएगा? 2 2 4 4 4 8, 8 और 2 10, 2 3 2 23 24 और 1 25 आया। तो कौन सा आ जाएगा? सी। आगे चले। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग क्या है? बताओ तो क्या आएगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक और है 5 अंकों की, दोनों बड़ी से बड़ी है ना। देखो दोनों बड़ी से बड़ी दिया है। क्या क्या कर रहे हैं? योग बोला है, जोड़ देंगे, कितना आएगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन आया? 49 किया जाए। अंकों 8 4 3 और 0 का प्रयोग 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर होगा। अच्छा, इन अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, कितने अंक दिख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बोला जबकि अंकों का दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। भाई 6 अंक का बनाना है, 4 अंक दिया तो करना ही पड़ेगा ना रिपीट, तो चाहे बोले चाहे ना बोले। पुनरावृत्ति भी बोलता है कई बार, ठीक है, समझ जाओगे ना। चलो बता दो क्या आएगा? बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। कितना तो 8 डालो? 888 बोलो ना, 888। और छोटी वाली में क्या करना है भाई? लास्ट में अंतर कितना आएगा? आ गया, ये देखो आ गया ना, ठीक है। चले आगे, चलिए इसको करें। डेसिमल में दिया है, इसको डायरेक्ट डेसिमल में लाके सॉल्व किया जाए। चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा इसके जगह पे? 3/4। 3 को डिवाइड करोगे 4 से, छोटा हो जाएगा तो क्या लेंगे? 0। पॉइंट लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 30 कितने बार में डिवाइड होगा? 7 जा में 28 आएगा। 2 बचेगा, माइनस हो जाएगा 28, तो कितना बचा? 2। डेसिमल लगाया, 0 आ जाएगा, कितने बार में कटेगा? 4 से। 4 5 जा 20। अब देखो ये हो गया। अब इसको करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 8 प्लस। अब फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? 0 पॉइंट लगाएंगे तो 80। कितने बार में? 3 बार में 75 होगा। माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5। डेसिमल लगाए, 0 आ जाएगा, 2 बार में। ऐड कर दे, यहाँ पे 0 डाल देते हैं। 5 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 7 और 8 15 और 3 18 का 8 और डेसिमल लगेगा यहाँ पे 1 में।
डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करें। जोड़ने में गलती कर दी है, ये तो गलत बात है यार, जोड़ने में गलती कर दे रहे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे क्या बोला है, 7 to the power 5 मल्टीप्लाई 9 to the power 7 मल्टीप्लाई 11 to the power 9 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर होना जरूरी है कि नहीं है? अगर अभाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड बोल रहे हैं तो उसमें अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं पे ऐसा दिख रहा है जहां पे आपको, अच्छा इसको देखना है ना, अभाज्य नहीं हो, 9 है जो अभाज्य नहीं है, तो उस 9 को किस में लेके आना पड़ेगा आपको? किस में लेके आना पड़ेगा? अभाज्य में लेके आना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 मल्टीप्लाई 3, 9 को लिख सकते हो, क्योंकि 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब 9 का पावर 7 था, तो 3 का भी पावर क्या हो जाएगा? दोनों 3 के पावर में 7। अब कैसे लिखाएगा ये लाइन? जो लिखा हुआ इक्वेशन 7 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई 3 का पावर 7 मल्टीप्लाई 11 का पावर 9। ये क्या पावर क्या दिखाता है कि इतनी संख्याएं हैं। 7 कितना टू है? 5। 3 कितना है? 7। और ये वाला भी 3 कितना है? 7। और 11 कितना है? 9। तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल? प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे टोटल? प्राइम नंबर्स नहीं, प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? पावर्स को ऐड कर देना है। 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 9। 5 और 7 7 14, 14 और 5 कितना होगा? 19, 19 और 9 ठीक है 28। इसको करें, इसको करें, देखते हैं इसका कौन सही लेके आया। 8 6 जा 48, डेसिमल है, लग जाएगा। आ गया? हाँ आ गया, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं ना। चलो इधर आ जाओ। 4 छोटा है ना, है कि नहीं है छोटा? तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे डेसिमल डाले, ये वाला 48 को डिवाइड करने के बाद, इसका 4 छोटा है तो क्या लोगे आप? 0। क्या लोगे? 0। उसके बाद 48 हो जाएगा। ये कितने बार में डिवाइड होगा? समझ में आया? कुछ लोग ऐसा तो नहीं कर दिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर गलत हुआ है तो 60 कोई कर दिया अगर गलती से, तो वो गलत बात है ना, आप लोग ध्यान नहीं देते हो थोड़ा सा। यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा क्या करें, डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करते समय। चलिए 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। अब जैसे आपको ये खत्म हो गया तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये देखो डेसिमल दिख रहा है, तो तुरंत डेसिमल को लगा देना, इंतजार नहीं करना, ठीक है। उसके बाद किसको लोगे आप? 4 को लोगे। अब 4 को लिए तो छोटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो छोटा हुआ तो क्या लेते हो आप? 0, ठीक है। उसके बाद किसको लोगे? 8 को, तो 48 हो जाएगा। डिवाइड कर सकते हो 6 में, बी नंबर आएगा। आया समझ में? 53 इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 84 सेब, देखना इधर, एक व्यक्ति ने 84 सेब 84 सेब 22 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीद कर 26 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। ये बताओ, प्रति दर्जन बोल रहा है, यानी दर्जन हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है। 22 रुपए हिसाब से एक दर्जन खरीदा है वो, मतलब हर एक दर्जन को खरीदा है। और कैसे बेचा है? 26 रुपए प्रति दर्जन। फायदा हो रहा है कि नुकसान? एक दर्जन में कितने का फायदा हो रहा है? 4 रुपया एक दर्जन में, एक सेब में नहीं, एक दर्जन, क्योंकि दर्जन का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक दर्जन को खरीदा था, कितना दर्जन को? एक दर्जन को खरीदा कैसे? 22 रुपए हिसाब से, और बेचा कैसे? 26 रुपए के हिसाब से। फायदा कितना का हुआ उसको? प्रॉफिट हुआ ना? प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 4 रुपया का एक दर्जन में। कितने दर्जन में? एक। कितना सेब है उसके पास? 84। इसको दर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 84 को किससे डिवाइड करोगे? कितना दर्जन आएगा? 7 दर्जन। तो 7, एक दर्जन का 4 रुपया, तो 7 दर्जन का 7 मल्टीप्लाई 4, 28 रुपया का फायदा। कोई बी को तो नहीं मार दिया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इधर आ जाइए वापस। 5 रुपए और 5 पैसे को रुपए में लिखेंगे। 5 रुपए और 5 पैसे को रुपए में लिखेंगे। अच्छा, ये रुपए ऐसा लिखा है, कभी ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। ऐसे ऐसे रुपए में लिखेंगे, इसको नहीं लिख के, समझ गए? तो कौन सा आएगा बताओ तो? रुपए में लिखे ना सबको। इसको किससे डिवाइड करोगे? 100 से। हाँ गुड, 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डेसिमल है, 2 जीरो, कितना डिजिट इधर जाएगा? ये एक तो 5 जाएगा और एक और 0, 0.05 रुपीज। ठीक है, तो 5 रुपीज प्लस 0.05 रुपीज, यहाँ पे 0 0 कर देते हैं डेसिमल डाल के, क्या आएगा? 5.05। जिसका जानते हो जो, उनका तो डायरेक्ट आ जाए, इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं। ठीक, 55। चलिए आगे बना ले इसको, क्या डिस्कस करना है अभी। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक स्क्वायर का क्षेत्रफल बोल रहा है, एरिया के बारे में बात कर रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 है वर्ग मीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। क्या करेंगे इसको? क्षेत्रफल दिया है, भुजा कैसे निकालोगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, या फिर ऑप्शन में से आप निकाल सकते हो। भुजा बोला है ना, तो भुजा कहां दिया है? वो है ऑप्शन में दिया है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है भुजा। ठीक है, अब भुजा जो दिया है वर्ग मीटर में होता है कि मीटर में होगा? तो वर्ग मीटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये और ये है ना। वर्ग में तो कौन होता है? एरिया होता है ना, क्षेत्रफल होता है, वो तो दिया हुआ है पहले से ही। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब बच्चा ये 4 या ये 8, ठीक। 4 का, अच्छा एरिया निकालने में क्या करते हैं हम लोग? साइड्स का मल्टीप्लाई करते हैं, भुजा का मल्टीप्लाई। तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा? नहीं आएगा। किसका मल्टीप्लाई करोगे? 8 का 8 से, तो 64 आएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। आगे चले, 56। एक आयत जिसका क्षेत्रफल 238 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है? एक आयत जिसका क्षेत्रफल 238 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई निकल जाएगा। क्या करेंगे? देखो ये तो ऑप्शन सेम है ना। अच्छा क्या होगा बताओ, कौन सा होगा? हाँ, निकालने का भी जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर, सबसे पहले भुजा वर्ग में तो नहीं आएगा, तो ये वर्ग वाला तो नहीं होगा, है ना। होगा तो यही दोनों। अब याद देखो सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा? कितना आएगा? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं आप मैडम? इसको चेक कर रहे हैं? अच्छा, वो मार्कशीट, ठीक। चलिए, यदि एक वृत्त को, देखो इधर, यदि एक वृत्त को 20 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, एक सर्कल को बोल रहा है 20 बराबर भाग में बांट दिया जाता है, करें? भागे? भागे नहीं, भाग में बांटे। हाँ, एक सर्कल बना दिया, इसको 20 बराबर भाग में बांट रहा हूं, बांटू ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके 20 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग के कोण का मान है, निकल सकता है? ये एंगल पूछ रहा है। हाँ, ये बताओ सर्कल में एक पूरा कितना डिग्री का एंगल बनता है? कितने भाग में बांट रहे हैं? तो 20 से क्या कर देंगे इसको, कितना आएगा? और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 18 डिग्री नहीं बना था, लोगों से नहीं भी बना था। जब पहली बार आता है तो बनने नहीं खोजता है ना। कुछ लोग बना लिए थे। आगे इधर बात नहीं। 9 मिली
क्या है, मिलीलीटर मीटर को है हेक्टोमीटर में लिखेंगे। मील का पावर होता है माइनस। ये क्या लिखा है यार, यूनिट गड़बड़ लग रहा है मुझे, मिलीलीटर मीटर को। तो आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं किए इसके बारे में? ये तो गलत लग रहा है यूनिट। मिलीलीटर मीटर, मिलीमीटर, अच्छा ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर, मिलीमीटर। अच्छा लेकिन ये बताओ, मिलीलीटर मीटर सोच लो, मिलीमीटर है ये, छोटा में छोटा लिया होना चाहिए था आई थिंक सो, टाइपिंग गड़बड़ लग रहा है थोड़ा। मिली ऐसा होगा क्या? हाँ वही होना चाहिए, ऐसे ही होता है। चलो ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा नहीं छोटा भी। 9 मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में, ये बताओ मिली और हेक्टो का रिलेशन क्या होता है, यूनिट? ये किस में दिया हुआ है, हेक्टो में दिया है, देखना है इसका है, इसको नहीं देखे हो ना, ये आता नहीं है, पता नहीं कब डाल दिया था, मैं गलती से डाल दिया हूँ, नहीं बोनस का चिका। आप लोगों को बताते हैं कितना आता है। सी आएगा, देखो 9 दिया है, क्या बोल रहे हो, किससे डिवाइड करेंगे, कितना डिजिट इधर, 1 2 3 4 5, देखे कौन सा आता है, कहाँ गया, सर्च इमेज, सर्च वेब, मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में ना, देखते हैं ना, गूगल से पूछे, कहाँ गया यार, आया कि नहीं लिखने के लिए, इधर है 9 मिली, देखें देखते हैं, 10 टू द पावर -5 बोल रहा है ना, 10 टू द पावर -5 यानी 5 जीरो वाला 1 से डिवाइड करना है, 5 जीरो वाला 1 से, 5 जीरो वाला 1 से, यानी इससे 5 जीरो वाला 1 है, ठीक है, इससे डिवाइड करोगे तो यहां पे डेसिमल कितना डिजिट इधर लेके जाएगा इसको, 5, तो एक तो 9 हो जाएगा और 4 क्या लग जाएगा, 0, तो 4 जीरो कहां पे लिखा हुआ है भाई, 1 2 3 4, 5 में ये यही होगा, सही हो गया है, किसका किसका सही हुआ है, वाह भाई बहुत सारे लोग को सही हो गया, ठीक है ठीक ठीक बढ़िया, गुड, सॉल्व करके लाए, बहुत बढ़िया, इधर आ जाए, हो गया, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद खुशी मनाना, ठीक। निम्न ग्राफ में ऑटो की बिक्री, कौन आवाज कर रहा है उधर, सानिया मैम, कौन आवाज कर रहा है, देखिए तो, ढाई ढाई कर रहा था कोई, मैं भी आऊं ढाई ढाई करने। निम्न ग्राफ में ऑटो की बिक्री को दर्शाया गया है, ऑटो की बिक्री को दर्शाया गया बोलता है, ये बिक्री है 10 लाख, 10 लाख के हिसाब से, ये जनवरी में इतना, फरवरी में इतना, देखे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किन 2 क्रमागत महीनों में ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे अधिक था, सबसे बदलाव सबसे ज्यादा अधिक, डिफरेंस पूछ रहा है, निकाले, पहले इन दोनों का निकाल लो, कितना आ रहा है निकालो तो चलो, इसमें 4.25 या 3.5, 4.25 को माइनस करो 3.50 से, चलो माइनस करो जल्दी से, और दूसरा डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे 4.75 और 3.75, इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है क्या, और इसमें
तो किसमें सबसे ज्यादा है? किसमें किसमें? अप्रैल में और मई। अप्रैल मई कौन सा ऑप्शन है? अप्रैल मई। इसको देखें, किन दो, इधर किन दो क्रमागत महीनों में ऑटो बिक्री में बदलाव सबसे कम था? सबसे कम देखे, जनवरी फरवरी, यही यहां दिख रहे हैं, बिल्कुल यहीं पे जनवरी और फरवरी एक ही स्टेप का फर्क है। जनवरी फरवरी कौन सा ऑप्शन है? जनवरी फरवरी। हो गया, हो गया, ठीक, वेलकम।